Hello guys, welcome to our YouTube चैनल अशोक आज स्मार्ट क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। हमने साइंस की सीरीज कंप्लीट की थी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को भी मिले थे और आपने अच्छे से उनको सोल्व भी किया था और मैंने पूरा पेपर का सॉल्यूशन भी करवाया है, उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया है। चलिए आज देखते हैं हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 25 के लिए मैथमेटिक्स। देखिए फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर में से क्या क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। छोटी क्लास में पढ़ा हुआ टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, उसी पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप लोग प्राइम फैक्टर मेथड से, अभाज्य गुणनखंड वाले जो मेथड है उससे आप लोग को पता होगा कि किस टाइप से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। आप इसकी जरूर एक बार प्रैक्टिस करना। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज बता रहा हूं मैं। A इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आपको लर्न रखना है और इसी फॉर्मेट से फिर आगे ये जो फॉर्मूलेज बने हैं वो इसी के बेस पे बने हैं। तो यहाँ पे A इंटू बी दैट मीन्स यहाँ पे कोई नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है A और B की जगह, और उधर एचसीएफ और एलसीएम, यानी आपको जो दो नंबर गिवन होंगे उनके एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कर लेना, फाइंड आउट कर लेना। उसके बाद आपको प्रूव करना होता है कि उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे और उनका जो एचसीएफ और एलसीएम आया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं। अगर वो इक्वल हो रहे हैं तो आपके एचसीएफ और एलसीएम भी सही है और ये जो फॉर्मूला भी राइट है। देखते हैं। अगर ए आपको पूछता है तो ए के साथ कौन है, बी। इसको ऑलवेज डिनोमिनेटर में ले जाओ, यानी कि नीचे ले जाओ हर में, और ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। अगर आपसे बी पूछता है, ये ए और बी यहाँ पे कोई नंबर है। अगर आपको बी पूछता है तो बी के साथ कौन था, ए, उसको नीचे ले आओ और एज इट इज चलने दो। फिर एचसीएफ अगर पूछता है तो देखो एचसीएफ वाले के साथ कौन था, एलसीएम, उसको नीचे ले गए और बाकी ए इंटू बी। तो इस टाइप से चारों फॉर्मूले आप लर्न कर लेना। और मैं तो ये कह रहा हूँ आप ये फॉर्मेट ध्यान रख लो, बाकी ये फॉर्मूले लर्न करने की नीड नहीं है, आप लोग वैसे ही प्रैक्टिस कर लेना। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है, छोटा क्वेश्चन बनता है इसमें से एलसीएम और एचसीएफ का, तो आप जरूर इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये वाले जो फॉर्मूले हैं इनको भी आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है अपनी बुक में दे रखा है प्रूव या शो दैट इर्रेशनल नंबर, यानी कि इर्रेशनल नंबर से क्वेश्चन बनता है। ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का जरूर बनता है। तो इसमें आप लोगों को काफी सारे एग्जाम्पल दिए और बुक में भी कुछ क्वेश्चन दे रखे, उनका किसी एक क्वेश्चन का फॉर्मेट आप पढ़ लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर का चैप्टर है उसमें सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं अपने, एक तो एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना या इनको प्रूव कराना, और दूसरा प्रूव या शो दैट करवाना इर्रेशनल नंबर को। तो ये 2 क्वेश्चन है, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप, तो फर्स्ट चैप्टर आपका कवर हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर अपना पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, ये वाला चैप्टर है। इसमें देखो सबसे जो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। छोटा क्वेश्चन बनेगा अगर इससे बनता है तो। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि बहुपद 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। रेखिक, द्विघात और त्रिघात। रेखिक मतलब उसमें कोई भी पावर नहीं है, इसमें द्विघात में 2 होगा, त्रिघात में 3 होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोस इन ग्राफ, यानी कि एक अपने जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें एक ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ में अपने को नंबर ऑफ जीरोस पूछता है, यानी ग्राफ में शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना बहुत ही आसान है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये। और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुपद में शून्यंकों और गुणांकों में संबंध बताना है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। देखो इसका फॉर्मेट मैंने लिखा है ax² प्लस का bx प्लस c, ये इसका फॉर्मेट होता है। अब इस फॉर्मेट में आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करने हैं। सम ऑफ जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a।
यानी कि देखो जो x के साथ है ना टर्म, जो भी x के साथ टर्म होगी उसको हमें b लेना है। जैसे मैं सपोज एक क्वेश्चन लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, सपोज में ये क्वेश्चन लिया, तो इसमें हमको a b c बताना है। तो देखो सबसे पहले b का होगा, ये रहा b, bx, यानी कि x के साथ जो वैल्यू होगी ना वो ऑलवेज b होगी, ये आपको माइंड में ध्यान रखना है। दूसरा a कौन होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ या कुछ भी नहीं है तो 1 लेना है। सपोज मैं 2 लेता तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होती, 2, और c का है, लास्ट में c होता है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 10। ये बस आप लोगों को एक बार समझाने के लिए था, वैसे आपको सब कुछ पता होगा, बिकॉज 2 दिन बाद ही मैथ्स का एग्जाम है, तो ये तो जनरल सी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट है, इसमें हम एल्फा प्लस बीटा या ए प्लस बी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का बी अपॉन है और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन है। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने, ये फॉर्मूले ध्यान रखना, इनकी नीड नहीं है, ये तो मैंने लिखा है कि आपको समझाने के लिए कि एक्स का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस टाइप से बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, आपको जरूर ध्यान रखना है। और इसका देखो क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाया हूं मैं कि इस पे बेस्ड, इस फॉर्मेट पे या इस फॉर्मूले पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यानी कि एक बार हिंदी में भी देख लो आप, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो ये दोनों, ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसी से सोल्व होने वाला है। वैसे क्लास में मैंने अच्छे से कराया था, आप लोग जरूर जहां से भी पढ़ रखे हो एक बार जरूर इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में आप लोग लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेट 2, ये एक फॉर्मेट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट है चैप्टर, सेकंड चैप्टर का, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose जीरोस आर -3 and 2। यानी कि आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन पूछ रहा है। वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था और सम और प्रोडक्ट पूछ रहा था और उनको वेरीफाई करवा रहा था। यहाँ पे हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल गिवन है। तो इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में ध्यान रखना, लर्न करके जाना, क्योंकि इसमें माइनस प्लस में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है स्टूडेंट से। एक्स स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट में रखना, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स लगाना भूल जाते हैं तो इसका जरूर स्पेशल ध्यान रखना, प्लस का अल्फा डॉट बीटा। अब जो हमने ये लिखा है ना अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब है सम वाली वैल्यू, और अल्फा डॉट बीटा ये प्रोडक्ट है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई वाली वैल्यू। देखिए क्वेश्चन भी मैंने सोल्व किया है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये सम बोल रहा है, तो सम वाली वैल्यू क्या है -3। तो हमने फॉर्मूले में रखी एक्स स्क्वायर माइनस, और ये जो सम था यहाँ पे हमने -3 पुट किया, ये एक्स एज इट इज लगाया, प्लस का साइन एज इट इज है, अल्फा डॉट बीटा यानी कि प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 2, तो ये हमने यहाँ पे पुट करी। अब देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, ये एक्स एज इट इज यहाँ पे आया, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मेट या ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। तो इस टाइप से ये चैप्टर 2 के भी क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर 3 है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दैट मींस 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसका देखो मैंने लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट बनाया है यहाँ पे, बड़ा आसान सा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, बिकॉज इस चैप्टर से ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है और वो ग्राफ वाला क्वेश्चन विदाउट इस फॉर्मेट के आप सोल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए इस फॉर्मेट को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। मैं एक बार आपको समझा रहा हूं शॉर्ट में, समझ लो, फिर आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। देखो a1 अपॉन a2, ये रहा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तो हमारा ग्राफ बनने वाला इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट मींस प्रतिच्छेदी रेखा है,
और उसका टाइप पूछेगा तो बोलना है अपने को यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। अब इसमें से छोटे छोटे काफी सारे क्वेश्चन एग्जामिनर आपके लिए बना सकता है। तो इसका पूरा अगर फॉर्मेट, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता है तभी इसका आप आंसर उसमें दे सकते हो, चाहे वो एमसीक्यू में पूछे, चाहे एक छोटे नंबर में पूछे, चाहे बड़ा नंबर का क्वेश्चन बनाए, डेफिनेटली क्वेश्चन तो बनता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझना ही समझना है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझे बिना आपसे वो क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लेना। ठीक है, रट भी लोगे तब भी नहीं होगा, बिकॉज इसमें रट ही नहीं सकते। समझने वाली चीजें इसको समझना ही पड़ेगा। सेकंड केस देखो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि दो कंडीशंस तो इक्वल हो गई, तीसरी वाली कंडीशन नॉट इक्वल हो गई। तब वहां पर जो ग्राफ का जो फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, पैरेलल लाइन, यानी कि समांतर रेखा है, रेल की पटरी की तरह एक के साथ एक चलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइप होगा वो कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। नेक्स्ट थर्ड टाइप है, इसका तीन ही केस बनते हैं इसमें। तीसरा केस देख लो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो कोइंसिडेंट लाइन बनती है, यानी कि समपाती रेखा है, यानी कि एक ही लाइन बनेगी। इसमें इंटरसेक्टिंग ऐसा होता है, ये पैरेलल हो गया और ये कोइंसिडेंट समपाती रेखाएं हो गई, और इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल बनते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अपन ने ग्राफिकल मेथड तो देख लिया, तीन केस थे उसमें, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन। ग्राफिकल मेथड हमने देख लिया। अब देखो एलजेब्रिक मेथड। एलजेब्रिक मेथड भी तीन होते हैं, लेकिन एक हमारी बुक से स्किप हो गया, उसको हटा दिया। तो दो ही कॉन्सेप्ट है, दोनों को देख लो, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा एलिमिनेशन मेथड है। इसमें से एलिमिनेशन मेथड थोड़ा इजी लगता है स्टूडेंट्स को। तो देखो, अगर वो एग्जाम में आपको क्वेश्चन में बोलता है कि किसी पर्टिकुलर मेथड से ही आपको सोल्व करना है, सपोज वो क्वेश्चन में आपको नाम दे रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है या एलिमिनेशन से करना है, तब तो आपको उसी मेथड से करना होगा। अदरवाइज अगर वो नहीं देता है एग्जाम में, उसमें पेपर में कहीं भी मेंशन नहीं करता है, तो आप लोग आपकी मर्जी से आपको जो आपको मेथड अच्छे से आता है ना, उससे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दो अपने को मेथड दे रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब देखते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्मेट ही बता रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो आप इनको जरूर देख के जाना। जैसे क्रिकेट टीम बैट बॉल से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, उसको अच्छे से कर लेना। एज रिलेटेड यानी आयु संबंधित कुछ क्वेश्चन इवन अपने एग्जाम्पल भी दिए और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी है, उनको कर लेना। बैंक या रुपए पैसों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उनको कर लेना। न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर, यानी कि बोलते हैं ना कि न्यूमेरेटर में इतना ऐड करना है, डिनोमिनेटर में से इतना माइनस करना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप जरूर कंप्लीट करके जाना। तो ये चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। आप जरूर इनकी प्रैक्टिस करना, आपको बहुत ही फ्रूटफुल होगा एग्जाम के लिए। अब देखते हैं चैप्टर 4। आज मैं 5 चैप्टरों का वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि 5 चैप्टरों के आप इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आपको देखने को मिल जाएंगे। चैप्टर 4 देखते हैं हमारा। चैप्टर 4 कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। देखो, द्विघात समीकरण का एक फॉर्मेट है कि उसी फॉर्मेट को फॉलो करता है तभी द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, अदरवाइज नहीं बनती है। तो एक सीधा सिंपल अभी क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस वाले फॉर्मेट में अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि कुछ ही वैल्यू पुट करने पर अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तब तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये एक टेस्ट हो गया या चेक करने का तरीका हो गया कि कोई क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी कि नहीं है। तो हम इस वे से या इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन टाइप 1, जो टाइप 1 का क्वेश्चन है वो देखो कैसा आता है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब तुम्हें कोई क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि निम्न में जांच करो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, इसकी हेल्प से चेक कर लेना। अगर उसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। टाइप 2, क्वेश्चन टाइप 2 देखो, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा और आता ही आता है ऑलवेज। तो इस क्वेश्चन की आपको जबरदस्त वाली प्रैक्टिस कर लेनी है, बिकॉज इसमें है ना माइनस प्लस में अटक जाता है कई स्टूडेंट
कहीं फैक्टर करने में अटक जाता है, तो कहीं लास्ट में आंसर लिखने में अटक जाता है। इसमें कई सारी स्टेप्स है, तो इसको आप अच्छे से करके जाना। जिस भी तरीके से आपने पढ़ा है या जिस भी मेथड को आपने समझा है, किसी भी तरीके से करना है, करके जरूर जाना। मैंने एग्जाम के लिए क्वेश्चन फॉर्मेट भी बता रहा हूं। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय द फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो ये आपको मूल ज्ञात करना आना चाहिए अच्छे से, किसी भी टाइप से ये मूल ज्ञात करना जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने चैप्टर 4 का नेक्स्ट जो टाइप है, क्वेश्चन टाइप, वो देखो मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। अब इसका एक फॉर्मूला और है, इसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, लर्न रखना है। कई बार डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछता है, तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करना। अब इसमें देखो ये है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको एक अलग से और एक्सप्लेन करा है, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या हिंदी में विविक्तिकर बोलते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होता है, डी इज इक्वल टू कर सकते हो इसको। अब इससे बेस्ड भी कई सारे क्वेश्चन है, देखो उसके 3 केस बनते हैं, वो तीनों केस में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, कब? दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि इसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो हमारा जो मूल बनेगा वो कैसा होगा? 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सेकंड केस देखो, 2 इक्वल रियल रूट्स यानी कि बराबर वास्तविक मूल कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के, यानी कि इसमें a और b c की वैल्यू डालने पर अगर 0 आता है तो हमारे मूल या हमारे रूट कैसे बनते हैं? इक्वल रूट। थर्ड इक्वेशन और नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं बनने वाला, कब? जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन 0 हो, यानी कि देखो ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये तीनों कंडीशन आप पता रखना, तो आप ये नेचर ऑफ रूट्स के आंसर आप दे सकते हो। तो ये चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, आप अच्छे से इनको एक बार रिवाइज कर लेना। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के नाम से जानते हैं, समांतर श्रेणी। बहुत ही इजी आसान से कॉन्सेप्ट है, आसान से क्वेश्चन आते हैं, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन करके इसका आंसर सोल्व कर दो। बट थोड़ा सा ध्यान रखना है फॉर्मूले में कौन कौन सी कैसी क्या वैल्यू होती है। देखो जनरल फॉर्म ऑफ एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d टाइप की होती है। इसमें यहां ध्यान रख लो, ए होता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, डी होता है कॉमन डिफरेंस, सारवन पद। बस हो गई एपी पूरी। ए और डी का पता रख लो, बस सारा काम हो जाएगा। तो इसमें देखो a1, a2, a3, a4, a5, इसमें a1 को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म बोल सकते हैं अपन। अब इसमें हमको अगर d कैलकुलेट करना है तो d कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, पीछे वाली वैल्यू में से आगे वाले को माइनस कर दो, यानी कि a2 माइनस a1। ओके, नेक्स्ट देखो a4 माइनस a3, यानी कि किसी भी फॉर्मेट में कर लो d का आंसर सेम ही आने वाला है। और अगर d सेम है तभी आपकी AP है वो, अगर d डिफरेंट आता है तो वो AP नहीं है, वो क्वेश्चन AP का है ही नहीं। तो एक तरीका होता है डी फाइंड आउट करने का, किसी से भी पीछे वाली में से आगे वाली वैल्यू माइनस करके देख लो, 2-3 नंबर में अगर डी सेम आ रहा है तो वो एपी का क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस को डी ही बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं एन टर्म ऑफ एन एपी, एन व पद, सबसे आसान फॉर्मूला, और बहुत सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला देखो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 होल डी। बस इसको सोल्व करने का तरीका ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है हमेशा, उसके बाद आगे का काम करना। a बोलते हैं फर्स्ट टर्म, n होती है टर्म, यानी कौन सी टर्म, अभी क्वेश्चन का फॉर्मेट बताऊंगा, और d होता है कॉमन डिफरेंस। देखो मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट भी लिखा है कि फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करो। तो इसमें देखो a दिया है, अपने को 2 में बता दूं, a तो वैल्यू है 2 और d क्या बोला था अभी कि 7 माइनस 2 कर लो, 7 माइनस 2 कितना होगा? 5, या 12 माइनस 7 कर लो तब भी क्या आएगा? 5, यानी कि d की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 5 आ गई।
और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। पूछा क्या 10th टर्म यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई 10। बस फॉर्मूले में रखना और आंसर कैलकुलेट करना, इतना आसान क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट और देख लो फिर चैप्टर का। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। अब यहाँ पे सम यानी कि योगफल की एंट्री हो गई। तो जैसे ही सम या योगफल आपको लिखा हुआ मिल जाए क्वेश्चन में, तो आप सम वाला फॉर्मूला लगा देना, बहुत ही आसान है। s इजिकल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 होल डी। बस इसको थोड़ा सा याद जरूर कर लेना फॉर्मूले को। फॉर्मूले में अटक गए ना आप, तो फिर आपके सारे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएंगे। फॉर्मूले में जरा सी भी चूक हो गई, ऊपर नीचे आगे पीछे साइनों का या ब्रैकेट का कुछ भी छोटा सा भी माइनर मिस्टेक भी अगर आपने कर दी फॉर्मूले में, तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला। आपका वहां माइंड खराब हो जाएगा, आपको बहुत इरिटेशन होगा कि यार ये क्या हो गया इस क्वेश्चन में। तो फॉर्मूलों की तो जाते जाते एक बार अच्छे से जबरदस्त वाली प्रैक्टिस करनी है कि माइंड में फिट हो जाए, कभी भूले नहीं, इस टाइप से करके जाना। ठीक है, अब देखो इसके फॉर्मूले वैसे तो मेन फॉर्मूला यही है, बट इसमें क्या क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देता है ना, तब आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखो n बाई टू ए प्लस ए एन, ये एन अभी जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा ना वो वाला है। अगर वहां पे एन की वैल्यू आपको देता है तो आप सीधा ये शॉर्ट फॉर्मूला लगा के सम निकाल सकते हो। ठीक है, और इसी का दूसरा फॉर्मेट और है n बाई टू ए प्लस एन। वैसे तो आपको पता होगा ए एन और एन ये दोनों इक्वली होती है, एन को बोलते हैं लास्ट टर्म। तो एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर आप देख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसमें ए एन और एल की वैल्यू अगर आपको दिख जाए या पता लग जाए या आस्किंग रेट है उसकी, तो आप इस फॉर्मूले के कंपैरिजन में ये फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड आउट कर लेना। आपके लिए भी आसान हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए एंड डी फाइंड आउट करना। ये सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछता है आसान सा कि ए कैसे होता, तो ए तो दिख जाता है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा है वो ए है। डी पूछता है तो डी निकालता, भी फॉर्मूला बताया था। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। देखो मैंने एक ही क्वेश्चन दिया, यहाँ पे दूसरा भी ले सकते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट के अलावा वो 3 डिजिट वाला भी दे सकता है। तो हाउ मेनी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 हो, चाहे यहाँ पे 7 हो चाहे और कुछ नंबर हो, कुछ भी नंबर दे सकता है। ठीक है, थर्ड है इस टाइप का बॉक्स वाला क्वेश्चन, 2 फिलअप्स वाला क्वेश्चन। बॉक्स खाली छोड़ दिया और आपको पूछा है कि इनमें क्या आने वाला है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बैंक या सैलरी बेस्ड वाले क्वेश्चन हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको कर लेना। और इस टाइप का जैसे गिवन है ए की वैल्यू डी की वैल्यू ए एन और 2 वैल्यू पूछ रहा है एन और एस एन। तो इस टाइप से हमने चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 5 तक के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हमने बात की है। आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर इनको रिवाइज कर लेना, बिकॉज मैथमेटिक्स है। देखो मैथमेटिक्स में ऐसे तो क्वेश्चन बना नहीं सकते कि ये वाला क्वेश्चन रट लेना, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, ये प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चंस टाइप है ना ये बता सकते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ में थोड़ी ना होते। मैथ में तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर्मूले होते हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, सभी कॉन्सेप्ट पे, सभी फॉर्मूलाज पे बात करी चैप्टर 1 से लेकर 5 तक। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे हम 6 चैप्टर से और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले लाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए और अपने आप को मजबूत बनाते रहिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।